तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बचेगा? क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं बोलो? जिसकी डिग्री क्या होता है बोलो? हाईएस्ट पावर। तो जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो डिग्री क्या बताता है? डिग्री नंबर ऑफ जीरोस भी बताता है। जीरोस मतलब यही रूट्स भी बोलते हैं या सॉल्यूशन भी बोलते हैं। मतलब इसके सॉल्यूशन कितने होंगे या रूट्स कितने होंगे या जीरोस कितने होंगे, तीनों एक ही है। हाँ, एक ही मतलब होता है। जीरोस बोला, रूट्स बोला, सॉल्यूशन बोला, मतलब ये सॉल्यूशन ही पूछा है। तो सॉल्यूशन कितना होगा? जितना इसकी डिग्री 2 है, तो नंबर ऑफ जीरो या नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने होंगे? 2। मतलब 2 इसके वेरिएबल की वैल्यू आएगी। तो वो क्या होगा? वो दोनों वैल्यू को क्या बोलेंगे? एक को अल्फा और एक को बीटा। ये नाम दिया गया है। एक को अल्फा बोलेंगे, एक को बीटा। इसका जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है? मतलब ये दिखता कैसे है? ऐसा लिखा हुआ होता है ax² + bx + c = 0, वेर abc क्या है? एनी रियल नंबर एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों बोला है a डज नॉट इक्वल टू 0? अगर a 0 हो गया तो 0 × x², ये पूरा हट जाएगा। जब ये पूरा टर्म हट गया तो ये क्या बन जाएगा? लीनियर, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा तभी? 1। अगर 1 है हाईएस्ट पावर तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो उसे क्या बोलते हैं? क्यूबिक। ठीक है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक में डील कर रहे थे, इसमें हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो इसके 3 मेथड्स थे सॉल्व करने के लिए, मैंने बताया था। पहले मेथड का नाम क्या है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का दूसरा नाम क्या है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। ठीक है। दूसरे मेथड का नाम क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है। इसमें मैंने बोला था ये स्टेप याद करना है। अगर ये 5 स्टेप याद है तो हम लोग को ये जो मेथड है वो हार्ड नहीं पड़ेगा, बहुत इजी रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप लिख लेता हूँ। देखो, पहला स्टेप क्या है? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका जनरल फॉर्म क्या है? x² + bx + c = 0। इसमें क्या नहीं होता है? a नहीं होता। दिख रहा है? ये जनरल फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है। वहाँ पे a है लेकिन यहाँ पे a नहीं है, याद रखना। अगर a है क्वेश्चन में तो सबसे पहला आपका है कि इस फॉर्म में लाना, और इस फॉर्म में लाने के लिए आपको a से जो भी यहाँ पे a नंबर रहेगा उससे डिवाइड करना होगा। फिर दूसरा क्या है? कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर करना, कहाँ पे? राइट हैंड साइड में। ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको कहाँ भेजेंगे? राइट हैंड साइड में। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड टर्म फाइंड करना। थर्ड टर्म का फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा है, इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। वापस थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है। तो इससे थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप, एडिंग थर्ड टर्म ऑन बोथ साइड। ये जो थर्ड टर्म मिलेगा उसको क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऐड कर देंगे। और लास्ट स्टेप क्या है? फिफ्थ स्टेप, LHS इक्वल टू, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, जब ये ऐड कर लेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो कैसा दिखना चाहिए? बाइनोमियल का स्क्वायर दिखना चाहिए। वापस बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कैसा दिखना चाहिए? बाइनोमियल का स्क्वायर दिखना चाहिए। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म। तो वो 2 टर्म कैसा हो सकता है? या तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है वहाँ पे, या तो a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट मेथड पे आएंगे। लास्ट मेथड क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वापस मेथड का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैंने क्या बताया था? अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है कुछ भी कैसे सॉल्व करना है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप लोग सिर्फ इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, कि इस मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में नहीं बताया है कैसे सॉल्व करना है तो आप लोग कौन से मेथड पे जाएंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? जरा मेरे साथ बोलेंगे। क्या लिखा? देखो, x = -b ± (√b² - 4ac/2a)। ठीक है। वापस बोलेंगे, क्या लिखा है? x = -b ± (√b² - 4ac/2a)। ठीक है। और ये जो b² - 4ac है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्क्रिमिनेंट या d या डेल्टा। ठीक है। तो अगर ये सॉल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या बताता है? कि रूट्स क्या होता है? रूट्स अभी बताया था मैंने। रूट्स क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। मतलब ये जो x की वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं आएगी, 2 आएगी, कैसे पता चला जानते हो? ये जो प्लस और माइनस है ना, एक बार प्लस में आएगा आंसर और एक बार माइनस में, तो 2 आंसर आएंगे। तो वो जो दोनों है ना, दोनों रूट्स, दोनों सॉल्यूशन,
वो कैसे दिखेंगे हम लोग पहले ही पता कर सकते हैं। तो अगर हमारा डी मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो बोलेंगे रूट्स, वो जो दोनों रूट्स है आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब वो एग्जिस्ट करते हैं। रियल मतलब हम लोग रियल नंबर में ही डील करेंगे पूरे 10th में, ठीक है। तो रियल होंगे मतलब आएंगे आंसर, और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। अगर डी इज इक्वल टू 0 है मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो क्या बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब आंसर आएगा लेकिन वो कैसे दिखेंगे, दोनों के दोनों सेम दिखेंगे। और अगर डी लेस देन 0 आया तो क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स। ऐसा क्यों बोलते हैं, मैंने बताया था अगर ये लेस देन 0 आया मतलब कौन सा नंबर होगा, नेगेटिव। और नेगेटिव देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac किस में लिखा हुआ है, रूट में। तो रूट में अगर नेगेटिव नंबर आया तो उसको रियल नंबर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। इसलिए यहाँ पे लिखा है नो रियल रूट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे देखा था अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा और वहाँ पे अपने को अगर अल्फा एंड बीटा गिवन है, अल्फा एंड बीटा गिवन है, या तो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा गिवन है, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इक्वल टू क्यों आया, क्योंकि इक्वेशन है। अगर सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलता तो सिर्फ इतना ही होता, ये इक्वल टू नहीं आता, ठीक है। तो वापस फॉर्मूला क्या है, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये है हमारा पहला एक्सरसाइज 4.1। क्या बोला देखो, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले वापस क्या बोला यहाँ पे, चेक करो कि फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोग बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी डिग्री क्या होता है, बोलो हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। कितनी होना चाहिए क्वाड्रेटिक में, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तुम लोग को फॉर्मूला दिख रहा है ना, कोई फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्या होता है फॉर्मूला, बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा ये स्क्वायर, ये जो टर्म है वो कौन से फॉर्म में दिख रहा है, ये वाले फॉर्म में। तो आंसर क्या आएगा, ये वाला फॉर्म। तो इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए अपने को बस a और b की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू क्या है, x, और b की वैल्यू क्या है, 1। तो ये लिख लेते हैं। क्या लिखा पहले, a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है, बोलो x का होल स्क्वायर, प्लस क्या लिखा है 2ab। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, x, इंटू b की वैल्यू क्या है, 1, प्लस क्या लिखा है b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर, इज इक्वल टू, देखो अभी तक मैंने सिर्फ यही लिखा है ना, ये जो है वो इस फॉर्म में दिखेगा, तो इस फॉर्म में मैंने लिख दिया। ये बाकी है ना, आया ना, ये लिखना नहीं है सिर्फ, इसके बाद ये भी लिखना है ना इक्वल टू के बाद, तो इसको भी लिखेंगे। अब क्या दिख रहा है, ये 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, मतलब ये 2 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों से बोलो, प्लस हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई एक से होगा या दोनों से, बोलो एक से होगा या दोनों से, दोनों से होगा। तो पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू एक्स क्या होगा, 2x। ये कौन सा साइन है, माइनस, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो x का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, 2 1 जा 2, वो वेरिएबल क्या है, x, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6, ठीक है। अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए उसको जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा। अगर हमारा जनरल फॉर्म देखिए
तो जनरल फॉर्म क्या है बोलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब आपके राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आपको अगर इस फॉर्म में आपने ला दिया, इस फॉर्म में ला दिया, उसके बाद बोलना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, उससे पहले नहीं बोलना है। देखो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर दिख रहा है 2, लेकिन जब तक इस फॉर्म में नहीं आए, मतलब इक्वल टू 0 ना लिखा हो, तब तक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं बोलेंगे ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो इक्वल टू के साइड क्या चाहिए, 0, तो दोनों टर्म को यहाँ भेजो। अब यहाँ भेजेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको सेम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये जो जैसा था वैसे ही लिखा। अब ये जो आ रहे हैं टर्म, ये दोनों के क्या होंगे, साइन चेंज। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो पहले क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है 2, 2 वाला और कोई है क्या, एक्स का पावर 2 वाला है क्या, कोई नहीं है, तो इसको सेम लिख दो। अब दिख रहा है 2x, मतलब यहाँ पे पावर क्या है 1, 1 वाला और दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, देखो एक प्लस है और एक माइनस, और सेम नंबर है तो प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसल, है ना। उसके बाद क्या है, जिसके पास वेरिएबल नहीं है तो ये 2 नंबर मिले, दोनों क्या है प्लस, तो 1 + 6 क्या हो गया 7, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो 6 का साइन क्या है प्लस, इक्वल टू क्या हो गया 0। तो अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोलो क्या मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकता हूँ, हाँ या ना। देखो सबसे पहले आपको देखना है ये फॉर्म में है क्या, तो ये फॉर्म में स्क्वायर है, सी है, लेकिन ये नहीं है। तो अपने को सिर्फ क्या करना है, क्वाड्रेटिक बोलने के लिए डिग्री 2 चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर 2 चाहिए। मैंने बताया था ना, यहाँ पे क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेर ए बी सी आर एनी रियल नंबर एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ए 0 नहीं होना चाहिए, बाकी बी और सी 0 हो सकते हैं। तो इस केस में देखो एक्स वाला नहीं है, मतलब वो 0 हो चुका है ना, देखो 2 में से 2 गया तो 0 हो गया ना। तो अपने को सिर्फ कोई टेंशन नहीं लेना, अपने को क्या होना चाहिए, बस इक्वल टू 0 होना चाहिए, और हाईएस्ट पावर देखना, हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 2, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है ना। तो बस इसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल टू का साइन, और हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 2, बस बात खत्म, ठीक है। इतना सा ही ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इन ब्रैकेट, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखा है 3 - x। तो यहाँ कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे होल स्क्वायर था तो फॉर्मूला लिखा हम लोग ने, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है ब्रैकेट के बीच में, ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं होता तो क्या होता है मल्टीप्लाई। अब ये जो -2 है वो 1 से मल्टीप्लाई का, या दोनों से होगा। अब दूसरी बात कि ये माइनस का साइन है, तो मतलब अंदर का साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो देखो ये लिखा है माइनस, ये लिखा है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, ये क्या लिखा है माइनस, ये क्या लिखा है माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 × x क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो अभी क्या करना है अपने को, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, मतलब इस साइड पे कुछ नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0, सबको इधर भेज दो। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये पहले सेम लिखेंगे। अब यहाँ पे जो टर्म आएंगे उसके क्या होंगे, साइन चेंज। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू क्या हो गया 0। तो अब क्या हो गया, अभी एक्स स्क्वायर देखो ये दिख रहा है, क्या एक्स स्क्वायर वाला और कोई टर्म है क्या, नहीं है, लिख लो। उसके बाद क्या दिख रहा है, एक्स वाला नंबर है क्या और कोई, देखो यहाँ दिख रहा है। तो माइनस माइनस है दोनों, माइनस माइनस क्या होता है बोलो प्लस, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4x, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, दोनों का सेम साइन है, माइनस लिख दो, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म बच गया 6 इक्वल टू 0। अब बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, है या नहीं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने के लिए क्या होना चाहिए, डिग्री 2 होना चाहिए, और इक्वल टू के साइड 0 होना चाहिए, है ना, दोनों के दोनों है। तो क्या लिखेंगे, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं।
तो यहाँ पे देखो आप लोगों को क्या दिख रहा है, बीच में ब्रैकेट है, मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई, कोई फॉर्मूला तो है नहीं, स्क्वायर स्क्वायर क्यूब व्यूब कुछ दिख रहा नहीं है, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है। अब इसमें मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है बोलो, ये जो पहला टर्म होता है ना, पहला टर्म ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बाद में दूसरा टर्म क्या होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। बोलो क्या होगा, पहला टर्म दोनों से, दूसरा टर्म दोनों से। वही सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, वापस दो दो टर्म वाला तो क्या होगा, पहला टर्म क्या होगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा टर्म भी क्या होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो वैसे ही करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला टर्म क्या है 2x, वो किससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों से, तो दोनों को ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। देखो दूसरा टर्म क्या है -1, जो साइन है उसके साइड लिखेंगे हम लोग, है ना, ब्रैकेट में किससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों से, तो x - 3 इक्वल टू, अब यहाँ पे भी वही सेम चीज बोला था, पहला टर्म दोनों से, ये पहला टर्म क्या है बोलो, x किससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों से, x - 1। अब दूसरा टर्म क्या है +5, किससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों से, x - 1। तो अब मल्टीप्लाई करो, देखो मैंने बोला था ना मल्टीप्लाई होगा, तो अब मल्टीप्लाई करो। देखो 2 इंटू यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 2, क्यों कुछ नहीं तो 1 होगा, 2 1 = 2। अब x इंटू एक्स क्या होगा x², पहले नंबर मल्टीप्लाई करना, बाद में वेरिएबल, ठीक है। अब दूसरे टर्म पे आते हैं, देखो ये क्या लिखा है माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, पहले नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 से क्या हो गया 6। अब यहाँ वेरिएबल है नहीं, यहाँ पे 1 है तो लिख लो उसको। अब ये क्या लिखा है माइनस, तो अंदर का क्या होगा साइन चेंज, तो ये प्लस है ये माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस। 1 इंटू एक्स क्या होगा x, 1x नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग बड़े हो गए, हाँ ना, बड़े हो गए ना, तो 1 नहीं लिखेंगे। अब देखो ये माइनस है ये माइनस है, साइन चेंज होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 इंटू 3 कितना होगा 3 इक्वल टू, वापस ये भी कैसे मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो दोनों से मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, ये कौन सा साइन है माइनस, x इंटू 1 क्या हो जाएगा x। अब देखो यहाँ साइन कौन सा है प्लस, तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो जो साइन है वही लिखेंगे, तो पहला देखो प्लस है तो प्लस लिखो। 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x, ये कौन सा साइन है माइनस, 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, क्या भी ऐसे ही बोल दूं क्वाड्रेटिक, बोल दूंगा क्वाड्रेटिक, नहीं बोल सकता, कब तक नहीं बोल सकते, जब तक इक्वल टू के साइड 0 ना आ जाए। तो ये जो सारे टर्म है वो सबको यहाँ भेजेंगे, उससे पहले देखो ये x वाले सॉल्व हो रहे हैं ना, है ना, पहले इसको सॉल्व कर लो। देखो 2x² को हम लोग सेम लिखेंगे, देखो ये x वाले दिख रहे हैं, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 6 यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, तो 6 + 1 कितना होगा 7x, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो माइनस का साइन, और ये +3 को कॉपी करो इक्वल टू, यहाँ x² वाला ये एक ही है और कोई तो दिख रहा नहीं है। अब x वाले दिख रहे हैं 2 नंबर, ये है माइनस ये है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा 1, 5 में से 1 गया कितना हो गया 4x, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -5। अब क्या होगा, अपने को इक्वल टू के साइड क्या चाहिए 0 चाहिए, तो दोनों टर्म सारे टर्म को यहाँ भेजेंगे, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस होगा। तो पहले ये जो टर्म है वो सबको सेम लिखेंगे क्योंकि इसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये सेम रहेगा 2x² - 7x + 3। अब ये सारे टर्म के साइन को चेंज करेंगे, तो पहला प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो सेम पावर वाले सॉल्व करेंगे, देखो ये सेम पावर वाला देखो ये दिख रहा है और ये दिख रहा है x² वाला, है ना, तो एक प्लस है और एक क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 2 यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा, तो 2 में से 1 गया कितना आएगा 1, तो 1 नहीं लिखते हम लोग, क्या लिखेंगे सिर्फ वेरिएबल x², और साइन ऑफ क्या होगा बोलो ग्रेटर नंबर, तो प्लस का साइन पहले टर्म में नहीं दिखाएंगे, अगर दिखाना है तो दिखा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दूसरा दिख रहा है x वाला दिख रहा है, यहाँ पे ये 2 टर्म दिख रहे हैं यहाँ पे, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है बोलो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 7 + 4 कितना होगा 11x, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, माइनस का साइन देखो ये 7 बड़ा है उसका साइन लिख दिया हम लोग ने, उसके बाद विदाउट वेरिएबल वाले 2 नंबर देखो दोनों क्या है प्लस, तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस होगा, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इक्वल टू क्या हो गया 0। तो बोलो क्वाड्रेटिक बोल सकते क्या इसको,
क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, बोलो वापस। अभी बताता मैंने क्वाड्रेटिक के लिए क्या होना चाहिए, डिग्री 2 होना चाहिए और इक्वल टू के साइड क्या होना चाहिए 0। दोनों चीज दिख रहा है ना, क्या लिखेंगे, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया ना, समझाया नहीं, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन कर लेता हूं मैं। देखो क्या लिखा है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x² माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या दिख रहा है आपको, फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, वही a प्लस बी का बोलो या x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला। याद है किसी को, याद है क्या, क्या था फॉर्मूला बोलो, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो अब लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इस टर्म में दिया हुआ दिख रहा है, इस फॉर्म में दिया, तो आंसर क्या होगा, ये वाला है ना, ये सिर्फ इतना, हाँ ये तो सिर्फ मल्टीप्लाई होने वाला है, ये जो है इतना, वो कौन से फॉर्म में, इस फॉर्म में, तो आंसर क्या आएगा, ये वाला फॉर्म। तो आपको क्या चाहिए, सिर्फ x और y की वैल्यू। देखो x की जगह पे क्या लिखा हुआ है x, और y की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2। ठीक है, तो जहाँ पे भी x से क्या डालेंगे x, y की जगह पे क्या डालेंगे 2। तो यहाँ लिख लेते हैं, पहले क्या लिखा है x, तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे x का होल क्यूब प्लस क्या लिखा है 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है x का स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू क्या है 2। फिर कौन सा साइन है, देखो प्लस 3x वाई स्क्वायर है, तो यानी वहाँ मल्टीप्लाई होगा वापस, 3 इंटू एक्स की वैल्यू x इंटू वाई की वैल्यू क्या दिख रही है बोलो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस क्या लिखा है वाई क्यूब, और वाई क्यूब लिखा है तो वाई की वैल्यू क्या है 2 का क्या हो जाएगा क्यूब इज इक्वल टू, अभी ये बाकी है ना, इसको भूलना नहीं है। अभी तक सिर्फ हम लोग ने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही लिखा है, ये पूरा का पूरा, राइट हैंड साइड बाकी है। अब यहाँ पे देखो कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा होल स्क्वायर, यहाँ पे बस सिंपल सा क्या करना है, ये मल्टीप्लाई होगा। अब ये मल्टीप्लाई एक से होगा या दोनों से होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 इंटू पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कुछ नहीं तो 1, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स का क्यूब, ये कौन सा साइन है माइनस 2x इंटू 1 क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब ये क्या हो गया, x क्यूब है तो x का क्यूब क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 3 2 ज़ा 6 x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, देखो अभी मैं थोड़ा डायरेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे क्योंकि आप लोग बड़े हो गए हो। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर करूँगा फिर इसका मल्टीप्लाई, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 3 ज़ा क्या हो जाएगा 12, वेरिएबल क्या है x प्लस 2 का क्यूब कितना होगा 8 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल टू के साइड सबसे पहले 0 होना चाहिए। तो ये जो दोनों टर्म है दोनों को यहाँ भेजेंगे, तो ये जो पहले से लिखा हुआ है उसको सेम लिख लो, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ये 2x क्यूब यहाँ प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है इधर की क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो यहाँ एक्स क्यूब दिख रहा है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब दिख रहा है ना, सेम पावर वाले, तो एक प्लस है और एक माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, 2 में से 1 का कितना आएगा 1, 1 तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ वेरिएबल लिखेंगे एक्स का क्यूब। लेकिन साइन ऑफ क्या आता है ग्रेटर नंबर, तो 2 बड़ा है, 2 का साइन क्या है माइनस। अब एक्स स्क्वायर वाला और कोई है क्या, देखो है क्या कहीं पे नहीं, तो सेम लिख दो। एक्स वाला दिख रहा है यहाँ पे, है ना, दिख रहा सेम, तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस 12 प्लस 2 कितना होगा 14x, और यहाँ पे ये सिंगल नंबर देखो और कोई विदाउट वेरिएबल वाला नहीं है, तो लिख लो प्लस 8 इक्वल टू 0। अब बोलो इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे क्या, देखो सबसे पहले इक्वल टू के साइड 0 होना चाहिए, वो तो है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 2, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है 3, तो ये क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, क्यूबिक है। तो अपने को बताना था ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बिकॉज
रीजन मैं लिख रहा हूं बिकॉज डिग्री डज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आपको चाहिए तो लिख सकते हो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज डिग्री इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक बोलने के लिए डिग्री क्या होना चाहिए 2, और डिग्री क्या होता है हाईएस्ट पावर। यहाँ पे नहीं है इक्वल टू 2, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, बाकी के क्वेश्चन, और ये कुछ क्वेश्चन ही मैंने किए हैं, बाकी क्वेश्चन आपको करना है और मुझे बताना है। ठीक है।